नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम रीट लेवल सेकंड यानी संस्कृत में अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है इसके बारे में चर्चा की जाएगी। काफ़ी लोगों से जानकारी की है, बहुत सारे फ्रेंड हैं हमारे जिन्होंने एग्जाम दिया है, बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, एवरेज है, सब तरह के हैं। तो उनसे जो हमने जानकारी एकत्रित की है उसके आधार पर एक हम अनुमानित कट ऑफ पर पहुँचे हैं। तो वो क्या रह सकती है, ठीक है, ऑल ओवर जानकारी के बाद में तो मैं तो ये कहूंगा कि इसके आसपास में कट ऑफ आपकी रहने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा, कारण भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको थोड़ा सा विश्लेषण करके बताता हूं। जैसे आपको पता है कि भाई संस्कृत का जो पेपर है उसमें आपके कितने क्वेश्चन थे, 70 क्वेश्चन थे। और इधर हम जीके की बात करें तो जीके में आपके 80 क्वेश्चन, जीके में आपका 80 में आपकी साइकोलॉजी भी है। तो ऐसे करके ये 80 और टोटल आपके हो जाते हैं भाई 150। कितने हो जाते हैं? 150। अभी मैं आपको विश्लेषण कर रहा हूं। देखिए, मैंने पेपर देखा है पूरा अच्छे से। अब संस्कृत की बात कर रहा हूं मैं शुरू में। संस्कृत का जो पेपर है दोस्तों बहुत टफ नहीं था, बहुत कठिन नहीं था, आप खुद भी मानते होंगे इस बात को। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे थे, मतलब बढ़िया प्रश्न थे जो केवल पढ़ने वाले उसको कर सकते हैं। और आप जानते हो कि एग्जाम में मतलब चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन जल्दबाजी में किसी ना किसी कारण से क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। एकदम सरल से सरल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कई हमारे साथी ने तो उपसर्ग वाला ही प्रश्न गलत कर दिया, किसी ने समझने के आधार पर गलत कर दिया। कोई कह रहा सर मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने ये सोच लिया, मैंने ऐसा समझ लिया। ऐसा सबके साथ होता है यार, बिल्कुल टेंशन नहीं ले आप, ठीक। तो मैं ये सोच रहा हूं कि भाई यहाँ पे जो पेपर है बहुत टफ नहीं है, एवरेज पेपर था, अच्छा पेपर था पढ़ने वालों के लिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 60 प्लस नंबर आपके आने चाहिए। मतलब नंबर का मतलब प्रश्न है, 60 प्रश्न से प्लस में आपके होने चाहिए सही कट पिट करके। तब तो आप पक्की वाली दौड़ में हो, पक्की वाली दौड़। अभी हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये पेपर एवरेज था, मतलब बहुत ही अच्छा पेपर था पढ़ने वालों के लिए। बहुत कठिन होता तो सिंपल सी बात है कि कम क्वेश्चन भी हमारे होते तब भी काम चल जाता। तो 60 प्लस आपके नंबर होने चाहिए, यानी 60 तो कम से कम होने ही चाहिए सिलेक्शन की दौड़ के लिए। क्योंकि आप सब जानते हो कि जीके और साइकोलॉजी वाला जो पेपर है, जो पार्ट है आपका, उसमें तो आप बहुत नंबर नहीं ला सकते, वो आप जानते हैं इस बात को। लेकिन संस्कृत के अंदर ला सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसमें लगभग सारा का सारा पेपर आपका सिलेबस टू सिलेबस आया है और बहुत बढ़िया पेपर आया है। हमने सॉल्व भी करवाया है आपका सारा का सारा पेपर। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ऐसा कोई सवाल नहीं था उसमें। अब बात करते हैं हम जीके की। जीके में दोस्तों जैसे साइकोलॉजी आई है, जीके आई है। जीके में राजस्थानी हमारी जो भाषा जोड़ी गई है उसके भी क्वेश्चन आए हैं, बढ़िया क्वेश्चन आए थे, उसके स्तरीय क्वेश्चन थे, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन थे। और अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई जीके में 80 जो हमने इसमें प्रश्न देखे हैं, तो इसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चन बढ़िया थे, मतलब अच्छे थे। बहुत टफ नहीं कह सकते उनको, मतलब आसान से क्वेश्चन थे, कुछ एक आध को छोड़ करके। तो उसको भी हम कर सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसमें ऑल ओवर देखें तो भाई मतलब बहुत आसान तो नहीं था जीके वाला मैटर, ठीक है। तो ऐसे करके मुझे जो लग रहा है उसके आधार पे मैं बता रहा हूं आपको। तो यहां पर आपको लगभग 50 प्लस प्रश्न आपके ठीक होने चाहिए। 50 प्लस, 80 में से 50 प्लस यदि आपके प्रश्न सही हो रहे हैं कट पिट करके, तो अब देखिए क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 110 प्लस या 110 के आसपास। तो ये जो क्वेश्चन है आपके इतने तो होने ही चाहिए आपके, तब जाकर के आप सिलेक्शन की पक्की वाली दौड़ में रहोगे। मैंने जो विश्लेषण किया है, पेपर को देखा है, हमारे जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबसे जो बात की है उसके आधार पे मैं आपको निष्कर्ष बता रहा हूं। ऐसे ही कोई फालतू में बात नहीं कर रहा आपसे। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ वास्तव में सर जो बता रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। आप खुद एग्जाम दे के आए हैं, आपने तैयारी की है, तो आपको खुद को लग रहा होगा ये, तो ठीक है ना। तो ये हम आपको निष्कर्ष बता दिया है। अब ये सारा निष्कर्ष जो बताया इसके आधार पे मैं आपको कट ऑफ यहां पर बता देता हूं, संभावित कट ऑफ। देखो कट ऑफ है, संभावित है, ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है ना। फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हम दौड़ में हैं या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो भी विश्लेषण मैंने आपको बताया उस विश्लेषण के आधार पे मैं आपको कट ऑफ बताता हूं, ठीक है ना। देखिए, जनरल की हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर आपको नंबर बता रहा हूं, सीधे प्रश्न नहीं बता रहा, नंबर की बात कर रहा हूं सीधे कि इतने नंबर आपके होने चाहिए, तो आप पक्की वाली दौड़ में हो सिलेक्शन की में। जनरल में हो तो आप 210 से 220 नंबर यदि आपके बन रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप पक्की वाली दौड़ में हो, सिलेक्शन की पक्की वाली दौड़ में हो।
आप समझ गए होंगे। इसके बाद में ओबीसी के अंदर आप हैं तो 205 से 210 यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आप पक्की वाली दौड़ में हैं, सिलेक्शन की लाइन में खड़े हैं आप, ठीक है ना। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस और एमबीएस, देखो ईडब्ल्यूएस और एमबीएस में बहुत डिफरेंस नहीं रहता है, तो मैं यहां पर दोनों को साथ में ही बता रहा हूं। 200 से यदि 205 इस बीच में यदि आपके नंबर बन रहे हैं, ठीक है, एक आध नंबर का अंतर रहेगा एमबीसी में, एमबीसी के नंबर ईडब्ल्यूएस से कम रहेंगे, ठीक है ना, तो वो आप समझ सकते हैं, आप खुद ही सोच लीजिए, वही एक आध नंबर कम रहेगा। तो 200 से 205 के बीच में यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आप निश्चित मान लीजिए कि आप सिलेक्शन की दौड़ में खड़े हुए हैं और बढ़िया दौड़ है, ये अच्छी दौड़ में हैं आप, ठीक है ना, कमजोर स्थिति में नहीं है, ऐसा आप सोच सकते हैं। इसके बाद में हम एससी की बात करें, एससी के हमारे जो साथी हैं उनके लिए है 195 से 200, यदि 195 से 200 नंबर आपके बन रहे हैं तो आप भी बहुत मस्त वाली दौड़ में हो, सिलेक्शन वाली दौड़ में हो आप। आगे है एसटी, यदि आप एसटी कैंडिडेट हैं तो एसटी के लिए आपको यहां पर 190 से 195, मतलब 190 से 195 नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आप सिलेक्शन वाली दौड़ में हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। और जैसे अब दिव्यांग है कैटेगरी, तो दिव्यांग कैटेगरी का बहुत ज़्यादा हमने विश्लेषण तो नहीं किया है और ज़्यादा तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी एक अनुमान से हम कह सकते हैं, अनुमान के आधार पर ये बता सकते हैं कि भाई 185 से 190 के आसपास में यदि आपके हैं, इस बीच में यदि आप हैं तो आप भी पूरी तरीका से मतलब सुरक्षित जोन में हैं, आप भी सिलेक्शन की दौड़ में हैं। हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है, कम भी हो सकता है, मैं ये भी कह रहा हूँ भाई, ये नहीं कह रहा कि यही रहेगा, कम हो सकता है, ज़्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन हैं ऐसे जहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है ना। संस्कृत में एक आध क्वेश्चन है ऐसे जहाँ पर कुछ गड़बड़ है एक आध क्वेश्चन में, जैसे कि एक तो दूरदर्शन और जो चलभाष यंत्र है वहाँ पर दृश्य श्रव्य का प्रश्न पूछा है, तो दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं उसमें, लेकिन फिर भी हो सकता है, देखो कह नहीं सकते, ये तो एग्जाम है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, हालांकि दूरदर्शन ही आंसर है, फिर भी हो सकता है, क्योंकि आप ये भी कह सकते हो कि भाई दृश्य श्रव्य की सारी बातें आप देख सकते हैं मोबाइल पर, टीवी की सारी बातें मोबाइल पे आजकल हो जाती हैं, तो वो एक उनका है, देखिए क्या वो रखते हैं। तो ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर हमने कट ऑफ की चर्चा की है आपके साथ में। यदि इतने नंबर आपके बन रहे हैं कैटेगरी वाइज तो आप पक्की वाली दौड़ में हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी भी तरह की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हमने कट ऑफ की चर्चा की थी, तो ये तो हमारी कट ऑफ की बात हो जाती है। अब हम कट ऑफ से हट करके थोड़ी सी और बात करते हैं। अब देखो, इसमें मान लो आपको लग रहा है, खुद का आपका मन कह रहा है, आपका दिल कह रहा है कि यार मेरा सिलेक्शन तो इसमें नहीं हो सकता। कभी कभी हमें खुद को ही लग जाता है, विश्वास हो जाता है कि यार अपन बहुत दूर हैं, काफ़ी कम नंबर आपने आ रहे हैं और अपन सिलेक्शन से बाहर हैं। तब आपको क्या करना है, तो मैं सबसे पहली बात कहूँगा कि आप परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं लें, बिखरना नहीं है, टूटना नहीं है दोस्तों। आपको मजबूती के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में आपको पुनः तैयारी के लिए आपको रणनीति के साथ में जुड़ना है, तब जा करके आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। आगे की रणनीति आपको बनानी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इसमें नहीं हुआ तो हमारा कभी भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि चांस आपको बहुत मिलने वाले हैं, अभी भी चांस है आपके पास। जैसे कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड आने वाली है आपके लिए, रीट की भी वैकेंसी की घोषणा हो सकती है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त नहीं रहना है। आपको एक संकल्प अपने आप से करना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अब आपको व्यवस्थित तरीका से तैयारी करने की आवश्यकता है, और वो तैयारी आपकी पहले से ही हो जानी चाहिए, चाहे वैकेंसी कभी भी आओ। मैं तो ये कहूंगा कि जब वैकेंसी आएगी ना, उससे पहले आपका एक बार सिलेबस हो जाना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके यार, ऐसा करिए तो सही आप। हमारी थोड़ी सी गलतियां ये रहती हैं यार कि हम थोड़ा सा लास्ट टाइम में सचेत होते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आप कम पढ़ाई करिए, लेकिन लंबे टाइम तक करिए, फिर देखिए आप आसानी से चुटकियों में ही सिलेक्शन प्राप्त कर लोगे।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए संकल्प अपने आप से करना है। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए आपको विकल्प नहीं ढूंढना है, बल्कि मेहनत करनी है। आपको मेहनत करनी है, अच्छी मेहनत करनी है, अच्छी किताबें पढ़नी है, सेलेक्टेड किताबें आपको पढ़नी है और व्यवस्थित तरीका से आपको पढ़ाई करनी है, तभी जाकर के आप निकल सकते हैं। टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेकर के तैयारी करोगे तो आपके नंबर हमेशा कम आएंगे। ये बात आप अच्छे से आज ही समझ लो, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के मस्ती के साथ में तैयारी करोगे तो अच्छी तैयारी कर पाओगे और अच्छे नंबर आप ले पाओगे और सिलेक्शन पक्के कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कट ऑफ की चर्चा थी। हमने थोड़ी सी जो संभावित कट ऑफ हमने बताई है वो हमारे साथियों से चर्चा करने के बाद में, ठीक है ना, उसके आधार पे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। तो इसमें आपका कोई सवाल है, कोई भी आपका डाउट है तो आप सवाल कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि आने वाली जो क्लासेज हैं जैसे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, वो सारी क्लासेज आपको यहाँ पर हम उपलब्ध करवाएंगे। संस्कृत की बात कर रहे हैं, इसके अलावा साइकोलॉजी का मैटर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।